नमस्कार। साथियों, आपके तक मेरी आवाज़ अगर जा रही है तो कृपया आप बताएं। धन्यवाद साथी, आप लोग जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आज आपको बधाई दें। आज नेशनल ओबीसी डे मनाया जा रहा है देश भर में, देश के कोने कोने में। आज 7 अगस्त और 7 अगस्त 1990 में पहली दफ़ा ओबीसी को अपने ओबीसी होने का एहसास हुआ और एक वर्गीय चेतना का जन्म हुआ। और इस वर्गीय चेतना में हम सब धीरे धीरे आगे बढ़े। लेकिन वर्तमान दौर में हम किस स्थिति में हैं, कहाँ पहुँच चुके हैं, मंडल के अगेंस्ट कमंडल किस तरह से सामने आया, उन सब तथ्यों पर हम बातचीत रखेंगे। आशा है आप सभी साथी धीरे धीरे जुड़ रहे होंगे और सभी साथियों से निवेदन भी करूंगा कि अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, वॉच पार्टी करें, ताकि इस बात को लोगों तक पहुंचाया जा सके। और इसके बाद जो हमारे अगले वक्ता हैं वो उत्तर प्रदेश के साथी हैं राजीव यादव, फिर हमारे तिलका मांझी विश्वविद्यालय के विद्वान प्रोफेसर आदरणीय डॉक्टर विलक्षण रविदास हैं, सिद्धार्थ रामू, कई एक वक्ता पूर्व दिल्ली के प्रोफेसर लक्ष्मण यादव। आज शाम तक ये सिलसिला चलेगा। आप सबसे निवेदन है कि लगातार लाइव रहें और राष्ट्रीय ओबीसी दिवस को मनाएं। और इस दौर में हमारी जो वैचारिक पहल है, हम किस प्रकार से सत्ता में, शासन में ओबीसी गए, लेकिन जो उसकी वैचारिक लड़ाई थी वो कहीं ना कहीं पीछे छूट गया, उन सब बिंदुओं पर बात करेंगे। साथियों, आज इस नेशनल डे के अवसर पर मनाया जा रहा है यह डे, आज के दिन में एक आप सबकी बड़ी उपलब्धि के रूप में सामने आएगा। बहुजन एकता को बुलंद करने और सामाजिक न्याय की लड़ाई को तेज करने के आह्वान के साथ सामाजिक न्याय आंदोलन बिहार, रिहाई मंच, उत्तर प्रदेश संयुक्त तौर पर आज 7 अगस्त को नेशनल ओबीसी डे, राष्ट्रीय ओबीसी दिवस के बतौर मना रही है। 7 अगस्त 1990 को ही केंद्र की बीपी सिंह सरकार द्वारा मंडल आयोग की एक सिफारिश सरकारी सेवाओं में ओबीसी के 27% आरक्षण को लागू करने की घोषणा की गई थी। आज़ादी के बाद लंबी लड़ाई और जद्दोजहद के बाद ऐतिहासिक वंचना के शिकार ओबीसी के लिए सामाजिक न्याय की दिशा में केंद्र की किसी सरकार द्वारा पहली व न्यूनतम पहल थी। आप जानेंगे कि बहुत चर्चित नारा दिया गया था समाजवादी खेमा से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने, पिछड़ा पावे 100 में 60, पिछड़ा पावे 100 में 60। वहीं बाबू हृदय प्रसाद ने कहा था 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन धरती राजपाट में 90 भाग हमारा है। लेकिन हमें मिला कितना? 27% आरक्षण मिला, वो भी सिर्फ सरकारी नौकरी में। 7 अगस्त 1990 के पहले प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट खारिज हो चुका था और दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसे मंडल कमीशन कहते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री बीपी मंडल साहब के अध्यक्ष में बना था, कि रिपोर्ट भी लंबे समय से धूल फांक रहा था। 7 अगस्त 1990 को सरकारी सेवाओं में 27% आरक्षण लागू करने की घोषणा के साथ 1931 की जनगणना के अनुसार
भारत के इस मुल्क के सबसे बड़ी आबादी के लिए ऐतिहासिक वंचना से मुक्ति और सामाजिक न्याय हासिल करने का रास्ता खुला था। मंडल कमीशन की 2 सिफारिशों को छोड़कर शेष सिफारिशें आज तक लागू नहीं हो पाई है। उल्टे सरकारी सेवाओं और उच्च शिक्षा में लागू 27% आरक्षण को भी ठीक ढंग से लागू नहीं किया गया और लगातार इसे भी खत्म कर देने की साजिशें जो है लगातार कोशिश जो है ये षड्यंत्र के साथ चल रही है। ओबीसी के बैकलॉग में बहुत सारी सीटें खाली है जिसको आज तक नहीं भरा गया। नरेंद्र मोदी सरकार के दरमियान आरक्षण और सामाजिक न्याय पर चौतरफा हमला हुआ है। ये चौतरफा हमला अधिकतम हुआ है, तेज हुआ है। एक तरफा निजीकरण की तेज रफ्तार आरक्षण को खत्म कर रहा है। आरक्षण को खत्म करने के पीछे जो निजीकरण का षड्यंत्र है, वो निजीकरण का मसला यही है कि वहां पर आरक्षण लागू नहीं होगा। दूसरी ओर से जारी हमले के क्रम में क्रीमी लेयर को ये क्रीमी लेयर किया जा रहा है 8 लाख का, 12 लाख का। ये क्या है? जब विद्वान लोग आगे पहुंचेंगे तो फिर वो और आगे पहुंचेंगे और फिर वो आगे पहुंचेंगे, सीधे कोई डायरेक्ट ऊपर नहीं पहुंच पा रहा है। तो ये क्रीमी लेयर जो लगाया जा रहा है, तो जो हमारे ओबीसी समाज के जो विद्वान लोग ऊपर पहुंचेंगे, प्रोफेसर बनेंगे तभी तो कुलपति बनेंगे, प्रोफेसर ही नहीं बनेंगे कुलपति कैसे बनेंगे? तो ये सब जो मामला है, ये तो क्रीमी लेयर के माध्यम से हमारे ओबीसी का जो है शक्ति ताकत उसको खत्म करने का ये सब साजिश है। और आरक्षण सामाजिक शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार को खत्म कर देने का साजिश चल रहा है। यही आरक्षण का खात्मा ही होगा, यह आरक्षण का खात्मा ही होगा। हम लोग कुछ मांग उठा रहे हैं, हमारे देश भर के जो हमारे साथी हैं, हम सब जो ओबीसी की चेतना है, जो चेतना वाले लोग हैं, उन सब आज बुद्धिजीवी, पत्रकार, लेखक, वकील सब आज इस आवाज़ को उठा रहे हैं। और उस पर हमारी मांग है कि सामाजिक न्याय नहीं आधा अधूरा लेकर रहेंगे पूरा पूरा। सामाजिक न्याय नहीं आधा अधूरा लेकर रहेंगे पूरा पूरा। मंडल कमीशन की तमाम सिफारिशों को लागू करो, लागू करो। क्रीमी लेयर को पुनर्परिभाषित करने के जरिए ओबीसी आरक्षण पर हमला बंद करो, बंद करो। क्रीमी लेयर का असंवैधानिक प्रावधान खत्म करो, खत्म करो। बुलंद करो दावेदारी, लड़कर लो हिस्सेदारी। बुलंद करो दावेदारी, लड़कर लो हिस्सेदारी। आरक्षण के लिए 50% की तय सीमा खत्म करो। ओबीसी को आबादी के अनुपात में 54% आरक्षण दो। राष्ट्रीय स्तर पर मेडिकल कॉलेजों में दाखिले में ओबीसी आरक्षण की लूट पर रोक लगाओ। आरक्षण संवैधानिक हक है, मौलिक अधिकार है। आरक्षण संवैधानिक हक है, मौलिक अधिकार है। ओबीसी आरक्षण को लागू करने में बेईमानी व गड़बड़ी पर रोक लगाओ। निजीकरण आरक्षण व सामाजिक न्याय के खिलाफ है। निजीकरण आरक्षण व सामाजिक न्याय के खिलाफ है। बहुजन विरोधी निजीकरण पर रोक लगाओ। मीडिया और निजी क्षेत्र में आबादी के अनुपात में SC, ST, OBC को आरक्षण दो। SC, ST और OBC को प्रोन्नति में आरक्षण की गारंटी करो। हमें बहुजन विरोधी ब्राह्मणवादी न्यायपालिका मंजूर नहीं। सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट में कॉलेजियम सिस्टम खत्म करो। राष्ट्रीय न्यायिक सेवा आयोग के जरिए SC, ST, OBC को आबादी के अनुपात में आरक्षण के साथ जजों की नियुक्ति करो। OBC की गिनती क्यों नहीं? 2021 में जनगणना के साथ जाति जनगणना की गारंटी करो। ब्राह्मणवादी सवर्ण वर्चस्व हमें कबूल नहीं। असंवैधानिक सवर्ण आरक्षण खत्म करो। बहुजन विरोधी नई शिक्षा नीति 2020 वापस लो। सबको एक समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा चिकित्सा की गारंटी करो। बहुजनों को भूमि अधिकार की गारंटी करो। फेसबुक, ट्विटर व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपयुक्त मुद्दों के पक्ष में लिखिए। घरों से भी प्रतिवाद करिए। मुद्दों के पक्ष में लिखिए व मुद्दों के पोस्टर के साथ तस्वीर सोशल मीडिया पर डालिए। सोशल मीडिया पर मुद्दों के पक्ष में पोस्टर प्रसारित करिए और वीडियो बनाकर या लाइव आकर अपनी बात रखने के जरिए नारों मांगों को बुलंद कीजिए। ओबीसी और सामाजिक न्याय के समक्ष चुनौतियां के इस विषय पर आज सामाजिक न्याय आंदोलन के द्वारा
ऑनलाइन विमर्श भी आयोजित हो रहा है, जिसमें राजीव यादव, मान्यवर डॉक्टर विलक्षण रविदास, अनिल चमड़िया, शिवदास, डॉक्टर योगेंद्र, हरिकेश्वर राम, अशफाक उल्लाह, लक्ष्मण यादव, विनय जायसवाल, सिद्धार्थ रामू और कई एक साथी लगातार, और इन सब में आप सबकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी और इस भूमिका को हम आगे बढ़ाते हुए अपनी बात को रखें और इस सामाजिक न्याय आंदोलन को समझने का कोशिश करें। हमारा जो ओबीसी का जो वर्गीय चेतना है इसको मजबूत करने का ज़रूरत है। और आज जो हमारा इस देश के अंदर जो मंडल की सिफारिश के जगह कमंडल लेकर के चला था, ये जो राम रथ है, ये जो पूरी राम की मंदिर की कल्पना है, ये एक ब्राह्मणवादी वर्चस्व को लागू करने, स्थापित करने का, पुनर्स्थापित करने का ये इसका पुरजोर कोशिश है और ये नफरत भरा है, ये डिवाइडेशन पर आधारित है, ये शोषण और दमन पर आधारित है। इसलिए हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं कि एक लोकतांत्रिक देश में जिस संविधान सभा में संविधान को बनाने में बाबा साहब अम्बेडकर और तमाम वैसे लोगों ने जिनकी दृष्टि थी कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनेगा, तो जब तक जाति का विनाश नहीं होगा, जब तक ये जो सवर्ण वर्चस्व, ब्राह्मणवादी वर्चस्व का जो मिजाज है, किसी स्थिति में हम सुपीरियरिटी है जन्म के आधार पर, जन्मना आधार पर, तो ये सब जब तक ध्वस्त नहीं हो जाएगा तो आज वक्त आ गया है ओबीसी अपनी ताकत के साथ, अपनी पुरजोर शब्दों के साथ सामाजिक परिवर्तन करते हुए, राजनीतिक परिवर्तन करते हुए, सांस्कृतिक परिवर्तन करते हुए अपनी जो विरासत है, बहुजनों की चेतना है, जिसमें SC, ST, OBC और हमारे जो अल्पसंख्यक समुदाय के दबे कुचले लोग हैं, उन सब के लिए यह राष्ट्र है, तब जाकर के राष्ट्र है। किसी मुट्ठी भर लोगों का यह राष्ट्र नहीं है। यह देश हम सब का है और इस निर्माण करने में हमारी मेहनतकश मजदूरों का, किसानों का, दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों के जितने भी मेहनतकश लोग हैं, कर्मयोगी हैं, उनका महत्वपूर्ण योगदान है। तब ये हमारा भारत है, तब ये हमारा देश है और इस देश में अन्याय हम नहीं चलने देंगे। आपको मालूम है कि आज सामाजिक न्याय के जो बड़े धुरंधर रहे हैं, क्षेत्रीय पार्टी हैं, कुछ राष्ट्रीय पार्टी भी हैं, वो सब आज सरेंडर कर गया है। सब राम मंदिर की बधाई दे रहा है, या मौन है या चुप है, और नहीं चाहे कांग्रेस हो या आरजेडी हो, जेडीयू हो या सपा हो, बसपा हो, सब ने इस राम मंदिर के नाम पे कहा मुझे राम मंदिर बनने पर कोई एतराज़ नहीं, लेकिन ये ऐसे कर रहा है, वो कैसे कर रहा है। ये बचने का जो तरीका है, सब ने कल बधाई दी है 5 तारीख को, जो हम लोगों ने काला दिवस मनाया था। इसलिए वो 5 तारीख भारत के लोकतांत्रिक देशों में वो एक काला दिन है, वो काला दिन ही रहेगा। सामाजिक न्याय आंदोलन ही, सामाजिक ये लड़ाई जो है, ये जो SC, ST, OBC जो हमारी जो ये बहुजन चेतना है, जहाँ तथागत बुद्ध ने कहा बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, वो नारा ही हम सब के लिए, इस देश के लिए इस मजबूती होगा। क्योंकि बहुजन के हित में यहाँ नहीं रख करके अल्प हित में बहुजनों के साथ अन्याय किया गया है। इसी के खिलाफ में बड़ी परंपरा है। छत्रपति साहू जी महाराज को हम याद करते हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को याद करते हैं, हम याद करते हैं बाबू जगदेव प्रसाद को हम याद करते हैं, ललित सिंह यादव को हम याद करते हैं, रामास्वामी पेरियार को हम याद करते हैं, कर्पूरी ठाकुर को, हम तमाम ऐसे बहुजन नायक हैं, उन सब को याद करते हैं। आज उनको नमन करते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं। सामाजिक न्याय की लड़ाई लंबी है, वो लड़ी जाएगी। और ओबीसी की जो दावेदारी है, ओबीसी का आज जो हम लोग दिवस मना रहे हैं, जो ओबीसियों का जो चेतना जगाने का काम किया जा रहा है, निश्चित तौर से सफल होगा। सभी साथियों को एक बार जय भीम, जय मंडल, नमो बुद्धाय के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। सभी साथियों को क्रांतिकारी सलाम, जिंदाबाद।